how electromagnetic waves produce, how electromagnetic waves are produced, are produced, है ना, कि इनको बनाया ही कैसे जाता है। क्लियर है? चलो, तो इनको बनाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आपको एक चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्लियर है, और उसको ऑसिलेट कराइए। ऑसिलेशन कराना मतलब क्या होता है? आपने 9th क्लास में ऑसिलेशन के बारे में कुछ पढ़ा है? हाँ, कोई बात नहीं, कुछ याद है किसी को ऑसिलेशन के बारे में? ऑसिलेशन क्या होता है? हाँ, अरे जो है बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी उस नॉलेज में ही इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। देखो क्या होता है, ऑसिलेशन बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल टू और फ्रो मोशन करे, उसी को ही हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन, है ना। जैसे आपने देखा है पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूं तो उसमें फिक्स्ड हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ का एक थ्रेड होता है, और उससे हमने एक बॉब हम टांग देते हैं, मेटालिक बॉल होती है, उसको बॉब बोलते हैं, ठीक है। तो ये बस यही सिंपल पेंडुलम में होता है, हम उसको इस तरीके से एक पॉइंट पे लेके जाते हैं और छोड़ देते, तो वैसे ऑसिलेट करता है, इस मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। टू और फ्रो मोशन करना, बैक एंड फोर्थ मोशन करना, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन एक इस तरीके का हो गया, एक ऐसा भी हो सकता है बच्चों ऑसिलेशन, लेट्स से जैसे मैंने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, लेट्स से मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बच्चों मैंने क्या करा, मैंने पहले मैं ऊपर ले गया इस पॉइंट तक, फिर उसके बाद वापस लौटते हुए ऐसे वापस लौटते हुए फिर उसी पॉइंट पे मैं इधर नीचे भी ले गया, मतलब मैं यहाँ भी ले गया और यहाँ भी ले गया, ठीक है। और यही मोशन बार बार फिर वापस इधर ही आ गया, तो ये मोशन बार बार रिपीट हो रहा है ना। इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो भी मैं ले लूँ, ये कैसे मूव कर रहा होगा? पहले यहाँ पर है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, अगर ये रुकेगा तो यहीं आके रुकेगा, ठीक है। अब ये ऊपर गया, वापिस आया, फिर नीचे गया, और ये मोशन लगातार होता रहेगा ऐसे आगे पीछे, तो ऐसे आपको ऊपर नीचे जाता वैसे दिखेगा। क्लियर है? यही क्या है? ऑसिलेशन, है ना। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करना अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट हमारा क्या है? ये वाला फिक्स पॉइंट है। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल ले लूँ बच्चों में, ठीक है, और उसको इस तरीके से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन में कराऊँ, ठीक है, इस तरीके से उसको ऑसिलेट कराऊँ, तो उससे क्या होगा? उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। कैसे? चार्ज के मूव करने से करंट प्रोड्यूस होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चार्ज जब मूव करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक करंट। और जब इलेक्ट्रिक करंट बनती है तो अपनी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल से शब्दों में बताऊं कि आपके पास मान लो एक ऐसा कंडक्टर है, ये वायर है मेरे पास, ये मैंने वायर ले ली, इस वायर में अगर मैं करंट फ्लो कराता हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ से मैंने टर्मिनल लगाया, करंट यहाँ से छोड़ी तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, है ना। करंट की एक डायरेक्शन इस तरीके से हो गई, तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसमें करंट फ्लो करने के लिए इतना तो आपको पता होगा कि चार्जेस की ज़रूरत होती है। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो तब करता है जब उसमें चार्जेस की मूवमेंट होती है। कौन सा चार्ज होता है उसमें? नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मूव करता है। नेगेटिव चार्ज किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। तो जब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये अब करंट कैरी कंडक्टर हो गया। अब किसी भी कंडक्टर में या किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है तो अपनी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। मैं एक सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे कई सारे सर्कल बनेंगे अलग अलग डिस्टेंस पे। क्लियर है? तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगा, उसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये जो हमारा कंडक्टर था, स्टेशनरी था, है ना। अब आते हैं इस पे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा?
ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि ये रेस्ट पर है, मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे जो मैंने चार्ज लिया है, वो ऑसिलेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है, वो रेस्ट पर नहीं है। ठीक है, तो इसके मूव करने से एक तो करंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और जो करंट प्रोड्यूस हो रही है इस पार्टिकल के चार्ज के मूव करने से, उसी करंट के कारण ही एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है। और वो इस तरीके से क्रिएट होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन जाते हैं। क्लियर है? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बना के दिखाऊं या फिर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ इंटरनेट पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में दिखती कैसी है। उसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो कैसा दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अभी इसका देखो, अब इमेज देखते हैं, नीचे है, ये वाला डायग्राम देखते हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ब्लर्ड आ रहा है, अच्छा अभी लोड हो रहा है बच्चों। इससे क्लियर नहीं होगा लग रहा है, ये थोड़ा ब्लर्ड है, शायद आपको ना समझ में आए। दूसरा वाला देखें कोई डायग्राम, ये वाला देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, चलो इनमें देख लेते हैं। ये सबको क्या प्रॉपर तरीके से ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है? हाँ, ठीक है, चलो तो इसमें से हम यही वाला पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इसमें ये जो ऊपर इस तरीके से जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव एक ये जा रही है जो ये ब्लूइश कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, अरे मैं कलर गलत बोल दूँ ना तो उसका वो मत देखना कि सर कलर गलत कलर बता रहे हैं, मुझे कलर कुछ नहीं दिखते हैं, मुझे अलग दिखता है वो कलर, कलर ब्लाइंडनेस है मेरे को। ठीक है, तो हो सकता है मैं कोई कलर बताऊँ वो अलग ही हो, आपको कुछ और दिख रहा हो, मुझे कुछ और दिख रहा होगा वो। ठीक है, तो ये वाली जो ये जो वर्टिकल प्लेन में जो आपको ये वेव दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं सीधा सीधा चल रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन जो है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन में ये जो येलो कलर से जो दिखाई दे रहा है वेव, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? बताओ क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर हम ये वाला देखें, ये वाला देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो, यस प्लीज़ आ जाइए, तो इसमें देखिए ये वाला जो फील्ड का कंपोनेंट है, ये वाली जो वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड को ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो वेव बन रही है वो दिखा रही है। ये दोनों आपस में इस तरीके से क्या होती हैं, मतलब फ्यूज़ होती हैं, इस तरीके से साथ में चलती हैं। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये वाली जो वेव है, ये जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? इस फॉरवर्ड प्लस एक्स एक्सिस में ये मूव कर रही है। अगर मैं इसको ले लूँ प्लस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लूँ, है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? कैसे? इलेक्ट्रिक, ये जो वेक्टर, ये जो एरो बना के दिखाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? बताओ, देख के बताओ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना। उसी तरीके से जो ये ब्लू वाला फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये जो एरो दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड और इस एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल आपको दिखाई दे रहा है? ये भी 90 है।
तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक वेव होती है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के हमेशा 90 डिग्री में होती है, क्लियर है। और ये दोनों आपस में भी 90 डिग्री में होते हैं, चेक करो, दिख रहा है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और इस तरीके से इसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर निकल रही होगी, दोनों के बीच में भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स दैट कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक वेव होती है और जो मैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आपस में क्या होते हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहा था, तो अब समझ में आया। अब ये डायग्राम थोड़ा 3D टाइप होता है, अब इसको अगर बोर्ड पे बनाने जाता तो प्रॉपरली बनता नहीं और आपको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन 3D पिक्चर में अगर हम देखें तो आसानी से समझ में आता है। आप देखो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में इसी तरीके से होती है और ऐसे ही प्रोपगेट करती है, क्लियर है। अब एक वर्ड और मेरे ध्यान में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की। लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में, है ना। तो इस तरह की वेव जिसमें उसके दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें जो भी कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 90 डिग्री पर होता है और इस तरीके से फ्लो करता है, वो उस टाइप की वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, क्लियर है। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रही है, क्लियर है। तो इस टाइप की जितनी वेव्स होती हैं सारी ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी लाइट रेज होती हैं वो सारी ट्रांसवर्स नेचर की होती है, राइट। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की। अब क्वेश्चन इस पे बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर लाइट रेज का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर। अब ये मैं डायरेक्ट आपको बताता कि ट्रांसवर्स नेचर का होता है, आपको समझ में नहीं आता कि ये क्यों होता है। इस तरह की वेव जो भी होती हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 90 डिग्री पर होती हैं उनमें वेव्स, है ना, वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, क्लियर है। चलो अब हम अपने वाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम अपने वाइट बोर्ड पर आते हैं। तो मैंने आप बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले लो, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को ले लो, अगर आप उसको इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन कराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी। तो अगर मैं बना के भी दिखाऊं बच्चों तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया तो ये मेरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वर्टिकल प्लेन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो प्लेन इस तरीके से होगा जो बाहर आ रहा है 3D के कारण हम नहीं देख पा रहे हैं, वो प्लेन में हमारी कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वो कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखाई देती, क्लियर है। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, आपने इसका 3D इमेज देख लिया। अगर मैं डायरेक्ट ये बनाता तो आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो फील्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हम B से दिखाते हैं और बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी तो B वेक्टर के फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट सबको क्लियर है, सब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। और अगर बच्चों यहाँ पे मैं इसको दिखाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, ये हमारी होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, क्लियर है बच्चों। इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्लियर है। और हमें इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस नेचर की होती है, सभी बोलेंगे तेज से, किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की, ठीक है। चलो तो हम क्या लिखेंगे, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव्स लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर
ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनका नेचर क्या होता है, ये वेव्स स्पेस में दिखाई कैसे देती है, मतलब इनका ग्राफ कैसा होता है, एक्चुअल में दिखाई नहीं देती, ठीक है, इनविजिबल होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये वेव्स इस तरीके से थोड़ी दिखाई देती कि ऐसे चल रहा होगा, है ना, लेकिन इनका ग्राफ कैसा होता है, किस तरीके से ट्रैवल करती है, तो वो हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर है सबको? बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट, समझ में आया? चलो अब इसके बाद जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? देखो ये ग्राफ अगर आप ना बना पा रहे हो, ऐसे तो बनाने को नहीं आएगा, लेकिन आपके बुक्स में मॉड्यूल्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से भी देख के बाद में ही बना सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं वैसे बनाना, बस ये बात याद रखो कि कैसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है ना। तो हम किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑसिलेट कराते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं दैट, दूसरा कलर चूज करते हैं, एन ऑसिलेटिंग चार्ज्ड object produces electromagnetic waves। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, कारण क्या है प्रोड्यूस होने का, ऑसिलेट करने का, ठीक है, और किस नेचर की होती है ये हमने देख लिया। तो इसका मतलब सन से आने वाली जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है क्या वो सारा ट्रांसवर्स नेचर का होता है? यस, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रो जो रेज हैं, जो लाइट रेज हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? ये बात समझ में आया? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब नेचर की भी कुछ वेव्स होती हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है ना। वो कौन सी वेव्स होती हैं? कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, याद है किसी को? कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं? साउंड वेव्स। हाँ, अरे जवाब दिया करो, तेज दिया करो ना, पता भी तो लगे। हैं, तुम तो शर्मा रहे हो यार, कोई तुम्हें कुछ पकड़ने थोड़ी वाला है। साउंड वेव्स के बारे में मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, दे आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ठीक है। उसमें जो मतलब जो भी वेव ट्रैवल करती है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करती है। क्लियर है? जिसकी वजह से वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर हो जाता है उसका। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में काउंट होती है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।